आइए हम सुनते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है सेवा ही परम धर्म है। एक बोर्ड रेहड़ी की छत पर लटका हुआ था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोलकर और पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए और बैग में डाले। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10 के नोट भी पड़े हुए थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया। बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और मेरा भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मेले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगा रहा था। बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए हैं। नाम पूछा तो बोला, सीताराम। फिर हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है। कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी बीवी मर गई है। सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ का पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करना को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देती है। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बात बता, मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी का स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर। हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगी। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर चक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा? कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ आना बस। ज़्यादा बकबक मत कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझसे बोलियो, फिर मैं बताऊंगी। ऐसा होता नहीं है। राम का नाम लेने से सब कुछ आसान हो जाता है। 2.5 साल हो गए हैं भाई। सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं। एक थैले भी ऊपर नीचे नहीं होता है, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है तो कभी कोई चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है। रोजाना कुछ न कुछ मेरे हक में मेरे साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों से भिजवा देगा।
आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा किया करो और देखो दुनिया की कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग होता है। अगर अच्छी तरह से अपने माता पिता की सेवा करोगे, उन्हें प्यार से रखोगे, कभी कोई मुश्किलें नहीं आने दोगे, तो आपके जीवन की तरक्की तो कभी रुक ही नहीं सकती। अगर माँ बाप का आशीर्वाद साथ है तो दुनिया में आपको कोई नहीं गिरा सकता। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। कमेंट में बताइए कि हमारे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहें।